बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें, उम्मीद करती हूँ जब आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको जहाँ भी रखे अपने ईमान में रखे और पुरअमन रखे। तो आज की व्लॉग का जी स्टार्ट मैं ड्रेस के साथ कर रही हूँ। और ये वाला जो ड्रेस देख रही हैं ना आप मेरी प्यारी बहनों, ये वाला जो ड्रेस है ये मुझे जी आया था ससुराल से, मेरी ईद पर ईदी आई थी। तो मैंने सोचा आज मैं ये वेयर कर रही हूँ तो आप लोगों को भी दिखा दूँगी। मैं पहले भी ड्रेस शेयर कर चुकी हूँ, ये नहीं कि मैंने शेयर नहीं किया, लेकिन अगर आप लोग मेरे न्यू देखने वाले हैं तो यकीनन आप लोगों ने ये ड्रेस नहीं देखा हुआ होगा, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, अभी तो मैं आप लोगों को इस तरह से प्रेस करके रेडी हुआ ड्रेस दिखा रही हूँ। एंड पर, वीडियो के एंड पर मैं आप लोगों को वेयर करके भी दिखाऊंगी, तब आप लोगों को सही से नजर आएगा, सही से पता लगेगा कि इसमें मेरी लुक कैसी लग रही है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है आप लोगों ने। और ये वाला जी इसका सिंपल सा ट्राउज़र है, ये आप लोग देखिए। ये इस तरह से हमने इसके ऊपर ना बॉर्डर पट्टी वगैरह लगा के इसको डिज़ाइन किया था, जो कि इस शर्ट के साथ दी हुई थी। ठीक है, और ये इसका दुपट्टा है हैवी सा, ये आप लोग देखिए इस तरह से कुछ इसका दुपट्टा। कलर तो आप लोगों को दिख रहा होगा, पीच कलर है। और आप लोगों को पता है शादी से पहले जो ईदी आती है इंसान की, और शादी के बाद जो मामा के घर से ईदी आती है, तो लड़कियों को ईदी का बड़ा इंतज़ार रहता है। तो मैंने सोचा जो मेरी ससुराल की तरफ से ईदी आई थी, अगर आप लोग मेरे न्यू देखने वाले हैं, आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं दिखा देती हूँ। तो इसी के साथ जी आज का ब्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखनी है। और अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ 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 जल्दी सब्सक्राइब कर लें मेरी प्यारी बहनों, ताकि मेरे आने वाले सारे ब्लॉग्स जो है ना आप लोगों को सबसे पहले मिलें। और मुझे अगर आप लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे तो मैं मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी आप सबके लिए। तो चलें जी, ड्रेस आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद जी मैंने ड्रेस को सेट करके साइड पर रख लिया था। फिर मैं रूम में आ गई थी, मैंने कहा चलो सारी सफाइयाँ वगैरह कर लेते हैं। ब्रश वगैरह मैं ले आई थी, कमरे से हम ब्रश लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने देखा यहाँ पर बॉक्स पड़ा हुआ था। मेरे हस्बैंड जो है वो कल सर्विस वालों से जो है ना वो सैंडल्स लेके आए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इनको रख लेती हूँ। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ कि मैंने अपने सैंडल्स वगैरह कहाँ रखे हुए हैं। ये आप लोग देखिए, बेड के साथ जो मेरी पफ़ी है ना वो बहुत बड़ी है, यानी कि बेड जितने उसकी लंबाई है और चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उसके दो हिस्से हैं, दो पार्ट हैं। तो एक पार्ट में जो है मैंने सारे अपने सैंडल्स वगैरह रखे हुए हैं। ये आप लोग देखिए, एक मेरा वलीमे वाला पड़ा हुआ है, एक मेहंदी वाला, और बाकी सारे सैंडल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह वीडियो बनाने के चक्कर में मैं इसको रख रही थी और साथ में आप लोगों को दिखा रही थी, तो बड़ी मुश्किल से मैंने रखा, लेकिन चले रख ही लिया। ठीक है, तो बस ये वाला जो है ना हिस्सा, ये वाला जो है, इसमें मैंने अपने सारे सैंडल्स रखे हुए हैं। ठीक है, और पूरे आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा सैंडल्स हैं मेरे, लेकिन रखे हुए हैं मैंने। ठीक है, और ये वाली जो साइड है ना पफ़ी की, इसमें इस साइड में सारी मैंने चादर्स रखी हुई हैं अपनी, यानी कि बेड शीट्स रखी हुई हैं। तो आप लोग जब भी मुझे कहेंगे ना, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपनी पफ़ी टूर ज़रूर करवाऊँगी, यानी कि बेड शीट्स वगैरह भी दिखाऊँगी और अपने सारे सैंडल्स दिखाऊँगी। लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता, बेबी के साथ मैं मैनेज कर नहीं पाती। लेकिन अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे और मुझे मिलकर सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चलें जी, अब सफाई वाले काम के साथ लग जाते हैं, क्योंकि लड़कियों का इसके बगैर तो कोई काम नहीं है। लड़कियाँ हों और ये काम ना करें तो हो नहीं सकता, और घर जब तक साफ़ ना होना तो लड़कियों को सुकून नहीं आता। ठीक है, तो बस मैंने जो है ना कोशिश यही की थी कि मैं जल्दी जल्दी सफाई कर लूँ इससे पहले कि बेबी जाग जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा सारा जो है ना फर्श क्लीन हो गया, और एक साइड पे मैंने चटाई बिछाई थी, और इस पर ना कोई नरम सी चीज़ बिछाकर बेबी को जो है ना मैं लिटा देती हूँ, ताकि बेबी खेलती रहे और मैं जो है अपने कामों से लग जाऊँ। तो यहाँ पर जी मैं आप लोगों को फीडर दिखा रही थी बेबी का, कि बेबी ने आज दूध नहीं पिया, इसको ना थोड़ा सा बुखार हो रहा है, हल्का फुल्का सा, तबीयत नाजुक है। आप लोग कहेंगे हर बार ही बेबी की तबीयत नाजुक होती है, वो इसलिए नाजुक है कि बेबी को इंजेक्शन लगे हैं। आपको पता है जब बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं बच्चे, मामा को भी बहुत तंग करते हैं, और रात में भी नहीं सोते, बहुत तंग करते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि अगर आप लोगों के बच्चे को इंजेक्शन वगैरह लगे ना, तो आप लोग इस तरह से ये पैनाडॉल वाले ड्रॉप बेबी को देख सकते हैं। और ये ड्रॉपर होते हैं जी, आप लोग देखिए मेरे पास दो किस्म के हैं। ये जो प्लास्टिक वाला ड्रॉपर है ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और जो दूसरा है ना वो आप लोग देख सकते हैं, वो इस तरह का बना हुआ है ना, जिस तरह कांच की नहीं होती, इस तरह की इसके ऊपर लिड बनी हुई है। तो वो वाला जो है ना वो भी बेहतर रहता है, ये भी बेहतर रहता है। लेकिन जब भी आप लोग बच्चों को यूज़ करवाएं ना, तो वॉश जल्द कर लिया करें, ताकि बच्चों को किसी किस्म के जरासीम न लगें। ये वाला मैंने अभी यूज़ किया बेबी को ड्रॉपर में, यानी कि इससे मैंने जो है ना ये पैनाडॉल ड्रॉप डाले हैं बेबी को। और जो दूसरे वाला है ना, वो वाला जो है उसको मैंने वॉश करके रखा हुआ है। ठीक है, ये आप लोग देखिए, ये वाले आप ड्रॉप यूज़ करेंगे बेबी के लिए, पैनाडॉल वाली दवाई यूज़ बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, बच्चों के लिए स्पेशल इस तरह से ड्रॉप्स वगैरह आते हैं, तो आप लोग भी कोशिश करें कि बच्चों के लिए इसी तरह की चीज़ें यूज़ करें। ठीक है, उसके बाद जी बेबी मेरी यहाँ पर खेल रही है, ये आप लोग देखिए,
फीडर तो ये पी नहीं रही थी, लेकिन फीडर के ढक्कन से जो है ना ये बड़े शौक से खेल रही थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और बच्चों को देख के माशाल्लाह ज़रूर कहा करें, बच्चों को ना मीठे दिल की भी नज़र लग जाती है, बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लगती है। और मुझे इसकी बहुत टेंशन होती है अब, ठीक है, कि ये खाती पीती भी सही से नहीं है और मुझे तंग भी बहुत करती है, लेकिन इसके साथ मैनेज करना पड़ता है। उसके बाद जी कमरे सारी सेटिंग सफाई वगैरह हो गई थी। उसके बाद बारी आ जाती है जी बाहर की फ़र्श धोने की, ठीक है। तो आप लोगों को पता है लाइट वगैरह ना हो तो फिर इस तरह से बाल्टी भरकर और इसी तरह से जो है फ़र्श धुले जाते हैं। और आप लोगों को पता है जो बच्चों वाली माएँ होती हैं ना, वो कहती हैं बस जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाएं। बेबी सोई हुई है तो ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। तो बेबी जब सोई हुई हो ना, तो मैं देखूँ अगर लाइट नहीं है तो मैं इस तरह से बाल्टी भर के ना, बाल्टी कह रही हूँ, समझ नहीं आ रहा कुछ जल्दी में, तो बाल्टी में भर के ना फटाफट से फ़र्श धो लेती हूँ, क्योंकि हमारे फ़र्श को इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप लोग देखें इस तरह से फ़र्श बना हुआ, तो इस पे इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, बस पानी डाल के आप लोग फ़र्श धो सकते हैं, क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो बस मेरी बेबी सोई हुई थी, तो मेरी यही कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी से फ़र्श धो लूँ, बेशक मुझे जो है ना ज़्यादा मुशक्क़त उठानी पड़े, बाल्टी भर के लानी पड़े, क्योंकि जब लाइट ना होना तो फिर तब भी बहुत मसला बनता है, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लें। बेबी के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आती हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर जी मेरी क्लीनिंग डन हो गई थी, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन जब आपका घर हो जाता है ना, तो कितना दिल को सुकून आता है। और ये देख लीजिए बेबी भी जागी हुई है मेरी, और इसको मैं उठाकर वीडियो बना रही हूँ, और ये मुझसे ना मोबाइल खींच रही है कि ये मामा ने क्या उठाया हुआ है, ठीक है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को घर की भी फाइनल लुक दिखा देती हूँ कि घर मेरा किस तरह से नीट एंड क्लीन हो गया है। ये आप लोग देखिए। बच्चों के साथ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बच्चों को रूटीन के साथ लेकर चलना, जैसे कि अगर आपके बच्चे सो रहे हैं तो आप उसमें जल्दी जल्दी से काम कर लें, और फिर जो है ना जब वो जाग रहे हों, तो मैं जो है ना जब बेबी जाग रही होती है तो रूम के सारे काम कर लेती हूँ, बेबी सो रही होती है तो बाहर के काम कर लेती हूँ, या फिर उसको किसी ने उठाया वो दादों ने, चाचू ने, बाबा ने, तो उसमें जो है ना मैं जल्दी जल्दी से अपने सारे काम फिनिश कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ किस कदर शदीद वाली धूप है, ठीक है। मौसम बीच में अच्छा भी रहता है, लेकिन अचानक से धूप निकल आना तो अजीब सी गर्मी सी हो जाती है और हब्स सी हो जाती है। बस अल्लाह ताला जो है ना हम सब पर रहम फरमाए। और जो है ना पिछली दफ़ा जिस तरह बड़ी शदीद गर्मी थी, अल्लाह करे उस तरह की गर्मी इस दफ़ा ना हो, क्योंकि बड़े बंदे तो बर्दाश्त कर लेते हैं, छोटे बच्चों का थोड़ा मसला होता है। तो मेरी बेबी है अब छोटी सी मेरे साथ, तो इस वजह से जो है ना मैं थोड़ी सी वो परेशान हो जाती हूँ बेबी के लिए। उसके बाद जी शावर टाइम, बेबी को मैं नहलाने के लिए जो है ना ये चीज़ें वगैरह उसकी निकाल रही थी। और बच्चों को तो हम यही कहते हैं, आओ बेबी नैया नैया कराएं, तो यहाँ पर मैं अपनी बेबी को नैया नैया कराने लगी थी, ठीक है। तो ये वाला सॉप जो है मैं बेबी के लिए यूज़ करती हूँ, जॉनसन्स वाला, ठीक है। और इसके अलावा जी आप लोगों को शैम्पू भी मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं कोई चीज़ यूज़ नहीं करती, इस तरह से साबुन और शैम्पू से ही जो है ना मैं बेबी को फटाफट से नहला देती हूँ। जो है शैम्पू सर के लिए यूज़ किया जाता है, और ये मदर केयर वाला मैं बेबी शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा ये काम भी मैं कर रही हूँ, व्लॉग तो मैं बना ही रही हूँ, क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं बेबी को नहला रही थी, और आज का दिन जो है ना मैं इतनी थक गई थी ना सारे काम वगैरह कर करके। इसके अलावा जी मैंने किचन की क्लीनिंग की थी, बाकी सारे घर की क्लीनिंग की थी, फ्रिज वगैरह की क्लीनिंग की थी, वो तो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, आज बहुत बिजी डे था, और फिर बेबी को नैया नैया भी करानी थी तो यहाँ पर जी मैंने बेबी को नहला दिया था माशाल्लाह। और ये जो है ना नहाने के बाद जो है ना, नहलाने के बाद मैंने जब इसको नहला दिया तो उसके बाद ये सो गई थी, फिर भी मैंने सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूं। तो यहाँ पर मेरी बेबी सो रही है माशाल्लाह, नहाने के बाद बड़े पुरसुकून तरीके से ये सो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सो गई है। और उसके बाद जी ये है मेरी ड्रेस की फ़ाइनल लुक, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं, ठीक है। अभी शाम का वक्त था, इस तरह सही से लाइट नहीं पड़ी थी, और बस जिस तरह से मुझसे वीडियो बन सकी मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी नेक्स्ट